भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84। तो क्या कहा गया है? बाइबल तथा कुरान का ज्ञान दाता एक ही है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है, वही शैतान, वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही काल। प्रमाण कुरान मजीद की सूरा अल मुमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49 और 50। आयत नंबर 49 क्या कहती है? और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। कौन कह रहा है? वो डुप्लीकेट अल्लाह, शैतान। आयत नंबर 50, और मरियम के बेटे और उसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। कौन कह रहा है? वो डुप्लीकेट अल्लाह, शैतान। सूरा अल हदीस नंबर 57 आयत नंबर 26 और 27। आयत नंबर 26 क्या कहती है? हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत यानी पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए यानी नालायक हो गए ज्यादातर। आयत नंबर 27 क्या कहती है? उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की। और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी और रहबानियत यानी सन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। यानी घर छोड़कर, जंगलों में जाकर, गुफाओं में जाकर, परिवार को छोड़कर भक्ति करना, इबादत करना। वो अल्लाह कह रहा है कि ये मैंने नहीं बताया, ये केवल उन्होंने अपनी तरफ से इसका आविष्कार किया। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही ये नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा नहीं किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादातर लोग अवज्ञाकारी हैं। सन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद, बाजीद आदि आदि उनके विषय में कहा है। आप जी विस्तृत उल्लेख अल खिजर अल कबीर की जानकारी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।